हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नेश तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राविधिक कला से संबंधित 14वां लेक्चर देखेंगे। इससे पहले 13 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। साथ ही अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें, क्योंकि चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, साथ ही साथ प्राविधिक कला का संपूर्ण कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ में आ गया होगा कैसे हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लगभग 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं प्राविधिक कला के लिए, साथ साथ टीजीटी आर्ट के लिए। तो टीजीटी आर्ट और प्राविधिक कला को ध्यान में रखते हुए हम लोग चल रहे हैं। आज ये 14वां लेक्चर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। मुख्य या मूल रंग कौन सा होता है? तो बेटा प्राइमरी कलर जो है वो लाल, पीला और नीला, 3 रंग ऐसे हैं जो मूल रंग कहलाते हैं, यानी प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। तो लाल, पीला और नीला याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गौड़ रंग या फिर सेकेंडरी कलर्स किसे कहते हैं? तो बेटा सेकेंडरी कलर उन्हें कहते हैं जिनका कुछ मिश्रण हो जाए। जैसे लाल पीला के मिश्रण से नारंगी बनता है, पीला और नीला के मिश्रण से हरा बनता है, नीला और लाल के मिश्रण से बैंगनी रंग बनता है। तो मूल रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग जो है वही गौड़ रंग कहलाते हैं। तो गौड़ रंग कौन कौन से हुए? तो बेटा यहाँ पे नारंगी हो गया, नारंगी के साथ साथ जब पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा बनेगा, और हरा के साथ साथ नीला और लाल जब मिला देंगे तो ये बैंगनी रंग कंप्लीट हो जाएगा। तो हरा, बैंगनी और नारंगी जो है ये सेकेंडरी कलर्स हो गए। एकदम क्वेश्चंस फिक्स है, पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग हैं? बेटा ओस्टवाल्ड जिन्होंने रंग का एक चक्र बनाया उसमें उन्होंने 8 रंगों को शामिल किया है। 8 रंगों का एक मिश्रण है जिसमें पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी, इन 8 रंगों को समाहित किया गया है। तो जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने जो है एक रंग चक्र बनाया, उसमें कितने रंग हैं? 8 रंग हैं। कौन कौन से हैं? तो धानी, गहरा हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी, लाल, नारंगी, पीला। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गर्म रंग कौन कौन से होते हैं? बेटा लाल, नारंगी, पीला और बैंगनी जो है, लाल, नारंगी, पीला और बैंगनी जो है ये गर्म रंग कहलाते हैं। ठंडे रंगों की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? तो बेटा नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी रंग जो हैं ये मूल रूप से ठंडे रंगों की श्रेणी में आते हैं। हरदम क्वेश्चंस बनता है, चाहे वो टीजीटी कला का हो या फिर पेपर प्राविधिक कला का हो, दोनों जगह क्वेश्चंस बनते हैं। तो ठंडे रंग कौन से हैं? नीला, आसमानी, गहरा हरा, धानी। और गर्म रंग कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला और बैंगनी। नेक्स्ट, तटस्थ रंग कौन से होते हैं? तो बेटा काला और सफ़ेद जो है ये मूल रूप से तटस्थ रंग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो तटस्थ रंग कौन कौन से हैं? काला और सफ़ेद। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पूछा गया है आलेखन किसे कहते हैं? तो बेटा आलेखन उसे कहते हैं कि किसी धरातल को सउद्देश्य अलंकृत करने की विशिष्ट विधा जो है आलेखन कहलाती है। किसी धरातल को सउद्देश्य अलंकृत करने वाली विधा ही आलेखन कहलाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा आलेखन जो है वो मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। 4 टाइप के आलेखन होते हैं। समझ में आ गया होगा, प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितीय और सूक्ष्म आलेखन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है प्राकृतिक आलेखन किसे कहते हैं? प्राकृतिक आलेखन में पुष्प, पत्ती और कलियों का संयोजन एक बढ़िया रूप से आप करेंगे तो उसे प्राकृतिक आलेखन कहेंगे। पुष्प, पत्ती और कलियों का संयोजन ढंग से करा जाए, उसका आलेखन बनाया जाए तो ये प्राकृतिक आलेखन हो गया। नेक्स्ट, आलेखन की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? तो बेटा आलेखन की गुणवत्ता तब आप मेंटेन कर पाएंगे जब आप लयात्मक सुंदर रेखांकन कर पाएंगे, यानी साफ साफ और जिस लय में पत्ती को बनाया जाए उसी टाइप से आप बनाएं, तभी आप ढंग से उसका रेखांकन कर पाएंगे और तभी आप किसी आलेखन को एक
योग्य आलेखन मानेंगे, यानी अच्छा आलेखन मानेंगे। तो आलेखन की गुणवत्ता उसके लयात्मक सुंदर रेखाओं पर निर्भर करती है। अगर रेखांकन अच्छे ढंग से नहीं हुआ तो फिर आप उसमें कलर फिल भी नहीं कर सकते ढंग से, इसलिए आलेखन में लयात्मक रेखाओं का होना अत्यधिक आवश्यक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, विरोधी रंग युग्म कौन से होते हैं? तो बेटा विरोधी रंग युग्म जो है वो ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों का एक चक्र दिया था, आप सब जानते हैं। और आमने सामने जो रंग होते हैं उन्हीं को हम लोग विरोधी रंग युग्म कहते हैं। तो उसमें शामिल क्या है? लाल और हरा, नारंगी और आसमानी, ये विरोधी रंग युग्म हैं। लाल और हरा, नारंगी और आसमानी, ये 4 रंग ऐसे हैं जो विरोधी रंग युग्म हैं। 4 रंग जो बच जाते हैं वो कौन से हैं? तो वो भी विरोधी रंग युग्म ही कहलाएंगे। आप सब जानते हैं कि पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी, ये 8 रंगों को ओस्टवाल्ड ने बताया था अपने रंग चक्र में। तो 8 में से 4 लाल, हरा, नारंगी, आसमानी, लाल, हरा, नारंगी और आसमानी उन्होंने लिया है। तो धानी हो गया, नीला हो गया, बैंगनी हो गया और पीला हो गया, ये भी विरोधी रंग युग्म ही कहलाएंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है सहयोगी रंग युग्म किसे कहते हैं? तो सहयोगी रंग युग्म उन्हें कहते हैं जो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र जो हैं उसमें जो पास पास बैठे होते हैं उन्हें सहयोगी रंग युग्म कहते हैं। नारंगी और लाल रंग जैसे हो गया, ये सहयोगी रंग युग्म कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है किस रंग के समावेश से टिंट बनता है? तो किस रंग के समावेशन से बेटा टिंट बनता है? तो सफ़ेद रंग को जब मिला दिया जाता है तो टिंट बन जाता है, सफ़ेद रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पूछा गया है एकांगी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो बेटा एकांकी रंग संगति जो है उसमें मूल रूप से एक ही रंग का प्रयोग होगा, एक ही रंग का प्रयोग होगा, वही कहलाएगी एकांकी रंग संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पूछा गया है ज्यामितीय आलेखनों में किस प्रकार की रचनाओं का प्रयोग होता है? तो ज्यामितीय आलेखनों में मूल रूप से कैसी? तो ज्यामितीय आकारों की रचनाओं का ही प्रयोग किया जाता है। तो ज्यामितीय आलेखन होगा तभी ज्यामितीय आलेखन में ज्यामितीय आकार बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है षटभुज के आकार के आलेखन का प्रयोग कहाँ उचित होता है? तो षटभुज के आकार का जो आलेखन है वो मूल रूप से केंद्र के लिए सबसे बेटर होता है। मान लो ये कोई छत है तो षटभुज अगर बनाना है तो यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं और ये डिज़ाइन आपको देखने में अच्छा भी लगेगा। ठीक, तो केंद्र में, सेंटर में सदैव बनाया जाता है षटभुज के आकार का आलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। पूछा गया है वस्त्रों की छपाई के लिए किस प्रकार के आलेखन का प्रयोग होता है? तो वस्त्रों के छपाई के लिए बेटा संपूर्ण आलेखन का प्रयोग होता है, उसमें कहीं कार्नरी या फिर कहीं मिड पॉइंट में आलेखन नहीं होता है। आप सब देखते होंगे कोई भी वस्त्र हो, चाहे वो पर्दा ले लिया जाए या फिर कोई चादर ले लिया जाए या फिर कोई शर्ट ले लिया जाए, सब में आप देखते होंगे अगर आलेखन होता है तो संपूर्ण भाग पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आलंकारिक आलेखन किसे कहते हैं? तो जिस आलेखन में अलंकारिक फूल, पत्ती, कलियों का प्रयोग होता है उसे हम लोग आलंकारिक आलेखन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो बेटा राष्ट्रीय पुष्प आप सब जानते हैं कमल है, लोटस, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कोने के आलेखन में किस आकृति का प्रयोग करना चाहिए? तो कोने के आलेखन में बेटा त्रिभुजाकार जब आकृति हम लोग बना देंगे तो सबसे बेटर देखने में लगेगा। मान लो ये कोई कमरा है और कहा जाए कि इस कोने पे हमें आलेखन करना है, तो कैसे करेंगे? तो इस पे अगर इस टाइप की आप डिज़ाइन बनाएंगे त्रिभुजाकार तो आलेखन ये देखने में अच्छा लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है सुंदर आलेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो बेटा सुंदर आलेखन तब बनेगा जब आप कलात्मक प्रवाहमयी रेखाओं के साथ साथ सुंदर आकार और आकर्षण रंग योजना को सुंदर आलेखन में प्रमुखता से भरेंगे, तभी वो सुंदर आलेखन बन पाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। पूछा गया है आलेखन का ट्रेसिंग कौन सी पेंसिल से करना चाहिए। तो बेटा मैंने पहले ही बताया था, सबसे काली पेंसिल, सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी है, 2B पेंसिल जो है वो सबसे गाढ़ी चलती है। तो आलेखन की जो ट्रेसिंग है वो मूल रूप से आपके ट्रेसिंग 2B पेंसिल से ही करनी पड़ेगी। 2B पेंसिल से करेंगे अच्छे से भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पूछा गया है आलेखन बनाते समय किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, आलेखन को धरातल पे बनाने के लिए 5 नंबर आकार में से तीसरे नंबर तथा बारीक रेखांकन के लिए 1 नंबर ब्रश का प्रयोग होता है। तो आलेखन बनाते समय कितने नंबर का ब्रश प्रयोग होना चाहिए। अगर आप धरातल पे बनाते हैं तो 3 नंबर वाले से, अगर आप बारीक रेखांकन किसी कॉपी पे बनाते हैं तो आप 1 नंबर का ब्रश प्रयोग करेंगे और सबसे अच्छा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पूछा गया है कला कितने प्रकार की होती है। तो बेटा कला मूल रूप से 2 ही प्रकार की होती है, उपयोगी कलाएं और ललित कलाएं। अब ललित कलाओं में कौन कौन सी आती हैं। तो ललित कलाओं में टोटल 5 कलाएं आती हैं। आगे देखते हैं, मूर्ति कला, साहित्य कला, संगीत कला, चित्रकला और वास्तुकला। ये सब ललित कला के अंग हैं। मूर्ति कला, साहित्य कला, संगीत कला, चित्रकला और वास्तुकला। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है। तो ललित कला के अंतर्गत चित्रकला आ जाता है और इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ललित कला के 5 अंग हैं जिसमें चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला, साहित्य कला, मूर्ति कला आ जाता है। और उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी राजधानी क्षेत्र लखनऊ में स्थित है। लखनऊ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में पूछा गया है उपयोगी कलाएं क्या होती हैं। तो उपयोगी कलाएं वह हैं जो मनुष्य के दैनिक जीवन में महत्व रखती हैं, वही उपयोगी कलाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। पूछा गया है उपयोगी कला कौन कौन सी होती है। तो बेटा उपयोगी कला जो है वो व्यंजन कला, पाक कला, सिलाई कला, ये तीनों मिला के उपयोगी कलाओं के महत्वपूर्ण अंग हो जाते हैं। व्यंजन कला मतलब कुछ व्यंजनात्मक कार्य करना, पाक कला मतलब कुछ पकवान बनाना और सिलाई कला मतलब कुछ सिलाई का कार्य करना। ऐसी कलाओं को हम लोग उपयोगी कला के रूप में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कला का जीवन में अपनाना क्यों आवश्यक है। तो बेटा कला को जीवन में इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि ईश्वर से सत्य तक पहुंचने में यह एक उचित मार्ग है। ईश्वर के सत्य तक पहुंचने का यह एक उचित मार्ग है, इसीलिए कला को अपनाया जाता है दैनिक जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया अजंता गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं। अब बेटा यहाँ भी अजंता गुफाओं में कुल 29 गुफाएं लिखी हुई हैं। अब यहाँ भी गलती है कि 15 जो खोज हुआ है उसे नहीं शामिल किया गया है। टोटल गुफाओं की संख्या 30 हो गई है। जब क्वेश्चन छपता है उसके अकॉर्डिंग आंसर होता है। तो अजंता में वर्तमान समय में गुफाओं की संख्या 30 है। अगर क्वेश्चन में आंसर जो है वो 30 ना हो 29 हो तो 29 राइट आंसर हो जाएगा, और अगर 29-30 दोनों हैं तो 30 राइट आंसर होगा बेटा। ठीक, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पे आधारित हैं। तो बेटा राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं वो मूल रूप से हिंदू धर्म पे आधारित हैं। हिंदू धर्म इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेघदूत की रचना किसने की थी। तो मेघदूत को लिखा है कालिदास बाबा ने, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे। तो किशनगढ़ शैली के सबसे फेमस चित्रकार बिशन दास जी थे। बिशन दास इसका राइट आंसर है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है टीजीटी आर्ट और प्रावैधिक कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है बंगाल शैली का विकास किस प्रांत में सबसे ज़्यादा हुआ। तो बेटा बंगाल शैली मूल रूप से बंगाल प्रांत में ही सबसे ज़्यादा फली फूली और बढ़ी है, इसलिए इसका विकास बंगाल प्रांत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, टीजीटी में एकदम छपा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 34 में पूछा गया है मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक कौन था। मुख्य संरक्षक कौन था। आप सब जानते हैं मुगल शैली में 4 लोगों को शामिल किया गया है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन पूछा गया मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक कौन था। बेटा मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक जहांगीर को माना जाता है। जहांगीर को मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक माना जाता है।
राइट आंसर जहांगीर है, ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पूछा गया है जोगी मारा के चित्र किस प्रकार के हैं? तो बेटा जो जोगी मारा में चित्रण हुआ है वो मूल रूप से हुआ है भित्ति चित्रण, यानी दीवार पे चित्रण हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी आर्ट के लिए भी और प्राविधिक कला के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, राजपूत कला किस राज्य में विकसित हुई है? तो बेटा राजपूत कला मूल रूप से राजस्थान में विकसित हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। पूछा गया है महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? महाभारत में चित्रलेखा नामक एक चित्रकार है, उनका नाम आता है। टीजीटी में ये छपे हुए क्वेश्चन हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए हल्के में नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन हल्का में नहीं लेना है, ठीक है। नोट डाउन करते हुए चलना है, चाहे वो रंग संगति से संबंधित क्वेश्चन हो या फिर ओस्टवाल्ड के रंग चक्र से संबंधित क्वेश्चन हो या फिर आलेखन से संबंधित क्वेश्चन हो, सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। तो चित्रलेखा ये क्वेश्चन छप चुका है टीजीटी आर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। पूछा गया है पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? तो बेटा पहाड़ी चित्रकला मूल रूप से पहाड़ीय राज्य हिमाचल प्रदेश से है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट पहाड़ी चित्रकला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बेटा महाराजा संसार चंद्र ने इसका संरक्षण किया और इसको जो है वो स्थापित भी किया। पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक महाराजा संसार चंद्र जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? बेटा मैंने पहले ही बताया था कल वाले वीडियो में कि मुगल काल के सबसे फेमस चित्रकार मंसूर जी थे, मंसूर इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट 2021 वाला जो टीजीटी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन छपा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? बेटा आप सब जानते हैं त्रिवेंद्रम केरला में पड़ता है और वहीं के चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा का जन्म त्रावणकोल त्रिवेंद्रम के चित्रकार हैं और इनका जन्म केरला में हुआ है, केरल। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आप सब जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कला किस भाषा का शब्द है? मैंने पहले ही क्वेश्चंस पहला जो क्लास लिया था उसमें बताया था कि कला मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया कौन से काल की चित्रकला दरबारी है? बेटा मुगल काल की जो चित्रकला है मूल रूप से दरबारी चित्रकला है, दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 में पूछा गया है बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार कौन थे? तो बेटा बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर भी ऑप्शन में रहेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर भी ऑप्शन में रहेंगे, लेकिन आपको लगाना है अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 में पूछा गया है अजंता गुफा की खोज किसने की थी? तो अजंता गुफा को बेटा सर जेम्स ने खोजा था, जनरल सर जेम्स ने खोजा है, तो जेम्स इसके राइट आंसर हैं। अजंता को खोजने का श्रेय जेम्स को जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 में पूछा गया है भीमबेटका चित्रों की खोज किस विद्वान ने की थी? तो बेटा भीमबेटका की खोज जो है वो मूल रूप से वाकाणकर ने की है, वाकाणकर ने किया है, वाकाणकर इसका राइट आंसर है। प्रोफेसर वाकाणकर भीमबेटका के खोज करता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, ध्यान रखना है दोनों जगह, ये टीजीटी हो या फिर प्राविधिक कला। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी कौन सी शैली से निर्मित है? बेटा बनी ठनी जो चित्रण शैली है वो किशनगढ़ शैली में निर्मित है, किशनगढ़ शैली में। बनी ठनी के चित्रणकार कौन है? बेटा निहाल चंद्र हैं, निहाल चंद्र इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है अनुरूप रंग कौन से होते हैं? बेटा तो एक ही रंग के विभिन्न रूपों का जो है अनुरूपण कहलाता है अनुरूप रंग, जैसे लेमन पीला, कैडमियम पीला, नेपल्स पीला है, सब पीला पीला, लेकिन लेमन्स पीला अलग होता है, कैडमियम पीला अलग होता है और नेपल्स पीला अलग होता है, ठीक है। आप सब जानते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 51 में पूछा गया है होशंगाबाद और मिर्ज़ापुर से बनी हुई गुफाएं किस समय की हैं। तो बेटा होशंगाबाद और मिर्ज़ापुर में जो बनी गुफाएं हैं ये मूल रूप से प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं। क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है टीजीटी आर्ट की दृष्टि से भी और प्राविधिक कला की दृष्टि से भी। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में अभी नहीं जुड़े हैं तो प्राविधिक कला के पेड ग्रुप में अवश्य जुड़ लें, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राविधिक कला के साथ साथ टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट की भी तैयारी ढंग से कराई जा रही है। कुछ सेशंस ऐसे हैं जो आपको बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ कुछ डाटा ऐसे हैं जो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हालांकि वो ग्रुप तो केवल और केवल प्राविधिक कला के लिए है, लेकिन वहाँ पे आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, कैसे डाटा आपको पढ़ना है। कुछ बुक्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पेड ग्रुप में उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कि टीजीटी आर्ट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं नंबर नोट करिए 7380464607 पे आप एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजें। आपसे टेक्निकल टीम तुरंत संपर्क करेगी। कैसे आपको पेमेंट करना है और कैसे आप पेड ग्रुप का फ़ायदा ले सकते हैं। सीटें सीमित हैं, इसलिए जल्दी करें, कहीं लेट ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।